नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दैनिक राशिफल की श्रृंखला में हम बात करेंगे कल 11 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, और संक्षेप में आइए हम समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, और इसको हम बहुत फास्ट समझेंगे और समय को बचाने के लिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो कल चंद्रमा की गति रहने वाली है वो मीन राशि में रहेंगे, और चंद्रमा जब मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहला प्रेडिक्शन आता है कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, और परिवार का आपको कल पूरा सहयोग मिलेगा। धन अर्जन करने में सफलता आप प्राप्त कर पाइएगा, लेकिन खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर खर्च को कंट्रोल नहीं करेंगे तो परेशानी हो सकती है। कार्य व्यवसाय में अति उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। बहुत आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और प्रेम प्रसंग में भी मतभेद हो सकते हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके प्रेम प्रसंग में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। भाग्य का आंशिक रूप से आपको सहयोग मिलेगा, अतः कोई भी काम जो भाग्य के भरोसे होते हैं अगर आप उस काम को करेंगे तो उसमें सफल रहिएगा। यात्रा करने से कल के दिन आपको बचना चाहिए। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग गुलाबी आता है, और कुल मिलाकर अगर स्पीडोमीटर के दृष्टिकोण से देखें तो 75% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में दुर्गा सप्तशती का अगर आप कल पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरे लगन अर्थात वृषभ लगन के लिए बात किया जाए तो स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, यानी स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। और परिवार के सदस्य भी इस समय आपको पूरे तरीके से सहयोग करते दिखाई देंगे। धन के क्षेत्र में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आप फाइनली सक्सेस जरूर हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन अकस्मात होने की संभावना या कार्य को लेकर कुछ यात्रा होने की संभावना जरूर बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी रहेगी, जिसके कारण मानसिक तनाव आपको हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए दिन जो है अति उत्तम है, और भाग्य का जो साथ मिलना है वो दोपहर के बाद ही आपको मिलेगा। अतः आप दोपहर के बाद जो भी काम करेंगे उसको आपको सब निपटा लेना चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। कल का जो शुभ अंक है वो 3 आ रहा है, और शुभ रंग आसमानी निकल के आ रहा है। और स्पीडोमीटर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 78% दिन आपका कल अच्छा बीतेगा। उपाय के लिए सफेद रंग की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, और गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि वही आपके विघ्न हरता है, वही आपके भाग्य का सहयोग भी कराएंगे। मिथुन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो गले को लेकर किसी प्रकार की परेशानी, विकार, गले में कफ बढ़ना, इस तरीके की परेशानी कल के दिन हो सकती है। परिवार में अकस्मात वाद विवाद की संभावना होगी, अतः वार्तालाप करते समय अपने वाणी को संयमित रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं, काफी मेहनत करने के बाद धन का आप संचार कर पाइएगा। और कार्य व्यवसाय में भी अगर देखा जाए तो कुछ रुकावटों के बाद लेकिन सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जीवन साथी एटलीस्ट आपको सहयोग देंगे, और प्रेम प्रसंग में मधुरता भी बनी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। और कुल कहा जाए काम तो भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करेंगे असफल रहेंगे, इसलिए कर्म पे विश्वास कीजिए और कर्म करते रहिएगा तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सामान्य रूप से यात्राएं अधिक हो सकती हैं। शुभ अंक 7 रहेगा, और जो शुभ रंग रहेगा वो पीला कलर रहेगा, और 70% तक कल का दिन मैं अच्छा देख रहा हूं। और फटाफट उपाय नोट कर लीजिए। कल के दिन काले रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा।
कर्क लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी। आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी की स्थिति बन रही है। परिवार का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव है, और धन के क्षेत्र में लाभ की स्थिति भी बनेगी। आसानी से धन का अर्जन भी कर पाइएगा। कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा जो होगा वो बढ़ेगी। ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में बॉस आपकी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी भी पॉजिटिव रहेंगे और प्रेम में प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी। तो कहा जाए केवल परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर है। भाग्य का पूर्ण सहयोग कल आपको जरूर मिलेगा, यात्राओं के भी लाभ मिलेंगे। तो कल किसी एक लग्न के लिए सबसे अच्छा है तो वो कर्क लगन है। शुभ अंक 6 और गोल्डन कलर जो है वो शुभ रंग आ रहा है। 90% तक कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए हर दृष्टिकोण से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर भी शिव जी की अगर आप आराधना कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं और 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर अगर आप दान कर लेते हैं, 5 अनाजा या 7 अनाजा दान करते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देखिए थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, सचेत रहिएगा। जल क्षेत्र में यात्रा करने से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार के जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं कल के दिन। लेकिन अगर आप जल दुर्घटना वाले क्षेत्र से दूर रहते हैं तो परिवार में खुशियों का वातावरण निश्चित रूप से रहने वाला है। आर्थिक रूप से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव बात है कि धन का अर्जन कर पाइएगा। कार्य व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों के बाद कार्य आपके पूर्ण होंगे, ये भी मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है चार्ट में। और जीवन साथी को लेकर मतलब जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। तो पहले से ही अगर इस तरीके की चीजें दिख रही हैं तो आपसी मनमुटाव को आप मिनिमाइज कीजिए। प्रेम प्रसंग में बहुत अच्छा समय कल का दिन नहीं है, और भाग्य जो रहेगा एटलीस्ट पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और यात्राएं सामान्य रहेंगी। शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है वो रक्त लाल ब्लड कलर का जो रेड होता है वो आपके लिए कल अच्छा रंग है, और 80% तक मैं कल के दिन देख पा रहा हूं कि आपका दिन अच्छा बीतेगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर देते हैं और 5 अनाजा या 7 अनाजा का दान आप भी पक्षियों को करते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ बीतेगा। कन्या लगन वाले जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से परेशानी जो है ज्यादा बढ़ेगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहिएगा, मानसिक परेशानी को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। धन के अर्जन के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनली जीत आपकी ही होगी। कार्य व्यवसाय में अच्छे समाचार मिलने की पूर्ण रूप से संभावना मुझे यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रही है। जीवन साथी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपको जरूर हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रेम प्रसंगों में मधुरता आती रहेगी, इसलिए कल का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य का उतार चढ़ाव कल खूब देखने को मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई भी कार्य नहीं कीजिए। और लंबी दूरी की अगर यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। कल का शुभ अंक जो है 3 है और शुभ रंग बैंगनी आ रहा है। दिन को अगर देखा जाए ओवरऑल तो 78% तक मुझे कल दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र का अगर आप बीज मंत्र कर लेते हैं, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंशा शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में गणेश जी की आराधना प्रातः काल उठकर अगर कर लेंगे तो कल का दिन अति उत्तम हो जाएगा। तुला लगन की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर आप टेंशन रहेंगे, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। परिवार में जो रहेगा सोच समझ के वार्तालाप करें, क्योंकि वाणी अगर उग्र हो गई तो परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति जो रहेगी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, यानी वाणी पर संयम आपको रखना पड़ेगा। धन के अर्जन के क्षेत्र में भी अगर आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना होगी और हो सकता है प्रमोशन के योग भी बने। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग में कुछ वाद विवाद की स्थिति भी रहने वाली है, तो बेहद सावधान रहिएगा और बेहद संवेदनशील हो सकता है। लेकिन भाग्य का कल के दिन पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, यात्रा करने के योग बनेंगे और शुभ अंक 9 और शुभ रंग जो है वो गहरा नीला बनता है। इसलिए कुल मिलाकर अगर आज 86% के करीब मैं देखता हूँ दिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और उपाय करने के लिए नारंगी रंग के वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सूर्य देव की अगर आप आराधना करते हैं सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
वृश्चिक लगन में स्वास्थ्य जो रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बेहद अच्छा स्वास्थ्य कल के दिन रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को अगर परिवार में सलाह लेकर अगर आप करते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा, ये मेरा सजेशन है। परिवार के सदस्य भी इस समय बड़ी सपोर्टिव रहेंगे, हर तरीके से आपको मदद करेंगे। और धन अर्जन में कुछ स्टार्टिंग में देखिएगा कठिनाई आएगी, लेकिन उसके बाद में धन अर्जन के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल कहा जाए, जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन मिलने वाला है और प्रेम प्रसंग भी सामान्य से अच्छा रहेगा और उसमें मिठास ज्यादा बढ़ेगी, प्रागड़ता आएगी। भाग्य का जो रहेगा वो सहयोग मिलेगा। यात्रा करने से कल बचना चाहिए, किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ अंक 5 है और शुभ रंग जो है वो आसमानी निकल के आ रहा है। और अगर स्पीडोमीटर के दृष्टिकोण से देखें तो कल 78% तक दिन अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। उपाय के लिए गौ माता की जितनी सेवा कीजिए उतना ही कम रहेगा और दुर्गा कवच का आपको पाठ कर लेना चाहिए। अब हम धनु लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। सबसे पॉजिटिव इंडिकेशन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के कारण परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, तो अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको आपसी बैठकर अगर आप सुलझा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आय के साधन में अत्यधिक मेहनत करना पड़ सकता है और फाइनली जो रहेगा आय के साधन को आप बढ़ा पाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात जो है यात्राएं हो सकती हैं और यात्रा करने से जो है लाभ की स्थिति भी मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग जो रहेगा उसमें कल बहुत उतार चढ़ाव आप देखिएगा कि कुछ टाइम तक बड़ी अच्छा चल रहा है, उसके बाद एकदम से 180 डिग्री से रोटेट कर जा रहा है। भाग्य का साथ कल नहीं मिलेगा, इसलिए किसी भी कारण से भाग्य के भरोसे अगर कोई काम करेंगे आपको निराशा ही मिलेगी, इसलिए कर्म पे कल के दिन विश्वास करना चाहिए। शुभ अंक 8 आ रहा और शुभ रंग जो है नारंगी कलर आ रहा है और 80% तक अगर मैं देख रहा हूं तो 80% तक मुझे कल का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। और उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा और गौ माता की सेवा निरंतर करते रहेंगे। मकर लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा और परेशानी क्या है, परिवार में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, विवाद की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है और कार्य का जो बोझ रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बर्डन ज्यादा रहेगा। धन के अर्जन करने में भी कुछ कठिनाइयों के बाद ही आप सफल होंगे, इतना इजीली धन अर्जन नहीं हो पाएगा। दैनिक व्यवसाय में भी या कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन जो लोग दैनिक रोजगार का काम करते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी का सहयोग कल के दिन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता भी आएगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग अगर कहा जाए तो कल आपको मिलेगा, लेकिन यात्रा से करने से बचना चाहिए और वो भी अगर लंबी दूरी की यात्रा हो तो बिल्कुल ना कीजिएगा। शुभ अंक 2 और शुभ रंग जो है वो आसमानी आ रहा है। कुल मिलाकर जो कल का दिन रहेगा 89% तक मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए सफेद रंग के पुष्प, मिठाई, वस्त्र इत्यादि का अगर आप दान कर देते हैं तो कल का दिन आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुंभ लगन के लिए कहा जाए तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, विशेष रूप से जिनको त्वचा संबंधित परेशानी रहती है कल ज्यादा बढ़ सकती है और जल वाले क्षेत्र में यात्रा करने से बचें। जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं और इस कारण उदर संबंधित कुछ थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग जरूर मिलेगा और आय के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप आय बढ़ा पाएंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए तो गुप्त शत्रु जो रहेंगे आपके कार्यस्थल पे पहुंच के आपके कार्यों में विघ्न या बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ आपका सहयोग बना रहेगा, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। भाग्य का सहयोग भी कल आपको मिलेगा। यात्राएं बहुत सामान्य होगी और दूर संचार माध्यमों से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। इसके लिए कुछ लास्ट में 5 या 6 बजे या मध्याह्न के बाद आप कह सकते हैं थोड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफेद हो सकता है। कुल मिलाकर 90% तक का दिन मुझे अच्छा कल के दिन दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा और सफेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान कर दें तो अति उत्तम हो जाएगा। अंतिम लगन मीन लगन के लिए
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं सचेत रहने के लिए आपको कहूँगा, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दोपहर से पहले कुछ परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। धन अर्जन करने के लिए आपको अकस्मात खर्चे, मतलब धन के फाइनेंसेस की अगर बात किया जाए तो फाइनेंस में क्या होगा, खर्च ज़्यादा कल होगा और इनपुट जो रहेगा वो रेगुलर आता रहेगा, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण आपको फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हुए चलना चाहिए और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रहना चाहिए। हालांकि अंत में जाकर आपके अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाद विवाद से बचिए और प्रेम संबंध जो रहेंगे कल वो सामान्य ही रहेंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं को करने से लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं से थोड़ा बचना चाहिए। कल का जो शुभ अंक है वो 2 है और जो शुभ रंग है वो नारंगी बनकर आ रहा है। कुल मिलाकर कल का जो दिन रहेगा मुझे 85% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन आपको ओम नमो भगवते देवाय नाम का 12 अक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो कल जितनी भी परेशानी है, विशेष रूप से फंड की जो परेशानी मैं बता रहा हूँ, फाइनेंस की परेशानी बता रहा हूँ, वो सारी परेशानी कल के दिन खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये था कल 11 जुलाई का पूरा राशिफल और स्टार्टिंग में आपको पंचांग भी दिखाया गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।